रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, याद रहेगा ये, इसका नाम यस सर। पैराबोला। यस। ठीक है, ऐसे और भी चीजें होती है, हाइपरबोला, ये सब पढ़ना है लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। पैराबोला भी मतलब आपको, क्या? इसका शेप होता है जैसे सर्कल है ना, ऐसा, इसको सर्कल बोलते हैं, जैसे मान लो, तो इसको पैराबोला बोलते हैं। कैसे बनता है ये सब मैं बता दूं, जैसे कि ये आपका एक, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है, इसका सिलेबस से सीधे कोई कनेक्शन नहीं है। क्या दिख रहा है, ये क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर। सिलेंडर। सिलेंडर है, ठीक है। चलो इसको एक मिनट, यानी आपने ये सब पढ़ा है, पढ़ा है ना ये सब, सॉलिड फिगर्स या मेंसुरेशन में? ये थोड़ा गंदा सा, रुक जाओ, इसको भूल जाओ, फिर से बनाते हैं, बहुत ही बेकार सा बनाया मैंने, तो इसको थोड़ा ऐसा बनाता हूँ। 2 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब? बताता हूँ बच्चों। ये क्या टेंट जैसा कुछ दिख रहा है? यस सर। चलो अब नीचे ऐसा कुछ बना दिया, बहुत अच्छा तो नहीं बना पर काम चलेगा, बन गया। इसको क्या बोलते हैं, टोपी? क्या है ये? कोन। कौन है ये, है ना? अब अगर मान लो एक प्लेन, प्लेन मतलब तुम्हारे कॉपी जैसा कुछ, या एक ब्लेड, ब्लेड देखते हैं ना सब, ऐसे इस शेप का एक ब्लेड है, मान लो ऐसे, देखा है ना सबने, ब्लेड ऐसा होता है, यस सर। ऐसा ऐसा होता है। उस ब्लेड से अगर मैं इसको काट दूं ऐसे, क्या बनेगा, क्या फिगर बाहर आएगा, समझ में आ रहा है? कल। क्या आएगा? ट्रायंगल। नहीं, थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल होगा आपको। ये यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ रहेगा, चलो इसको ऐसे बना दिया। पिरामिड। नहीं। ऊपर वाला तो कोन ही बनेगा काटने पे। ये जो शेप बनेगा, जैसे कोन से काटा ना, तो ऊपर की बात नहीं कर रहा, जो ब्लेड पर आएगा, जो पोर्शन ब्लेड पर आया वो क्या बना, मतलब सब, सर्कल। हाँ सर्कल बना, दिख रहा है सबको? यस सर। सर्कल बना दिख रहा है ना, कि जो यस ये जो सर। पोर्शन है, ये जो कट के आया, जो ब्लेड के ऊपर आया वो सर्कल है, ठीक है। तो अगर हम इस, ये जो है इसको सीधे की बजाय इसको ऐसे काटे, ऐसे भी काटा जा सकता है, तो अलग अलग शेप आएगा, ठीक है। ऐसे भी काटा जा सकता है, तो अलग अलग शेप आएगा, मतलब ब्लेड बहुत बड़ा है मान लो, ब्लेड बहुत बड़ी है ऐसे, तो अलग अलग शेप आता है, ठीक है। तो ये क्या है, कोन है, दिख रहा है, ये कोन है। यस इस सर। कोन को काटने से जितने तरह के सरफेस या फिगर बनते हैं उनको हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। उनको हम क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन। सेक्शन का मतलब जानते हो ना क्या होता है? सेक्शन का मतलब होता है डिवीजन। जैसे आपका क्लास का डिवीजन है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ई, एफ, है ना, 9A, यानी क्लास 9 को डिवाइड करके तो उनको सेक्शन बोला गया, ठीक है। तो यस सर। मैथ्स में भी ऐसा ही होता है, ये सेक्शन हो गए, तो जैसे जैसे आप काटोगे वैसे वैसे अलग अलग चीजें बनेंगी। अगर इसको पैरेलल रख के काटोगे, जो आपका प्लेन है कोन का, उसके पैरेलल रख के काटोगे तो सर्कल बनेगा, थोड़ा इंक्लाइन काटोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, एलिप्स बनेगा। वैसे ही एक समय ये आपका ऐसा बनेगा, इसको हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है। एक समय ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यस इस, सर। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। अब ये क्या है, कैसे आया, ये ज्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं है, बस ये मान लो ये यहीं से आया है, ठीक है। और ये एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ, x² + x + 5, मान लो ऐसा, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की 2 होनी चाहिए, ठीक है। उसका इक्वेशन ऐसा होगा, उसको जब तुम बनाओगे ना, जैसे हम क्या कहते हैं, ax +
बी वाई इज इक्वल टू सी था, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी था, है ना। तो इसको जब हम ग्राफ से बनाते थे तो कैसा बनता था, क्या बनता था, स्ट्रेट लाइन, याद है, यस सर। हमने बनाया है ना, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी करके, आपको याद हो, एक लीनियर इक्वेशन को, मतलब एक वेरिएबल को एलएचएस में रखा, बाकी सारी चीजें को आरएचएस में रखा, फिर वहां से पॉइंट्स रखे, टेबल बनाया और ग्राफ बनाते थे, तो स्ट्रेट लाइन बनता था, याद है ना, यस सब भूल सर। चुके हैं। तो उसी तरह सर से, याद है। है ना, अगर उसी तरह से इसको अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये पैराबोला बनेगा, इसका जो शेप आएगा वो पैराबोला का आता है। क्या आता है, कैसा आता है, ये अभी जानने की जरूरत नहीं है आपको, क्लास 9th में, ये 11th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पैराबोला आता है। तो फिर आपने क्या याद रखा इससे, कि क्या क्वेश्चन था आपके असाइनमेंट में, या मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री रिप्रेजेंट्स, अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, ठीक है, यस सर। रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। थोड़ा बहुत हमको पता चल गया पैराबोला होता क्या है ना, कहाँ से आता है, कोण को काटने से आता है, कैसे काटेंगे अभी उसके बारे में चर्चा नहीं की, बस भूल गए, ठीक है, इतना याद रखा सिर्फ। अच्छा, अब जो पैराबोला वो कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ऊपर की ओर हो, इसको हम कहते हैं फेसिंग अपवर्ड्स, या इसका फेस अपवर्ड्स की तरह है, या फेसिंग डाउनवर्ड, इसका जो चेहरा है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, ये भी आसानी से बताया जा सकता है इसके इक्वेशन के माध्यम से, पर वो भी आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिर्फ आप जान जाओ कि कैसे होता है, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड्स होगा, पैराबोला अपवर्ड्स। एंड अगर एक्स स्क्वायर, मतलब हाईएस्ट डिग्री की बात करें, उसका कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पैराबोला डाउनवर्ड्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये बात आपको समझ में आ गई। और अपवर्ड यस कैसा सर। दिखेगा, डाउनवर्ड कैसा दिखेगा, ये भी आप देख सकते हैं। अपवर्ड ये हो गया, डाउनवर्ड ये है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा दिखता है, ठीक है। इतना काफी है आपके लिए, एज अ 9th स्टूडेंट आपको बहुत कुछ पता चल गया, इनफैक्ट इतनी जानने की जरूरत नहीं होती, फिर भी आपको काफी कुछ पता चल गया, ठीक है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर। ठीक है। तो अब एक बात आती है जिसको भी जान ही लो, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। याद है किसी को, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको कहते थे, याद है, सर यस बोलो। उसको एक्स और वाई करे तो इक्वेशन बन जाए, एक्स और वाई की वैल्यूज। सर। एक्स की वो वैल्यू जिससे पी एक्स 0 आ जाए। हाँ, सही बात है, यानी आपका कोई भी पॉलिनोमियल डिफाइन रखा होगा, मान लो पी एक्स कुछ भी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मान लो ऐसा एक पॉलिनोमियल है ना। तो क्या होगा, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, दोज वैल्यू या वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच the those values of x for which the entire polynomial becomes zero, becomes zero, ठीक है, याद रहेगा, those values of यस x for which the entire polynomial becomes zero। समझ में आ गया ये, यस सर। एग्जाम्पल लिख करके दे दिया यहाँ पर, कि मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो जीरोस क्या होंगे, जीरोस ऑफ एफ एक्स क्या होंगे, क्या होंगे जीरो बताओ, 2 2 1 2n माइनस 2,
x की जगह 2 रखोगे तब भी fx 0 होगा, -2 रखोगे तब भी fx 0 होगा। समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब रखो एक और एग्जांपल लो। fx की वैल्यू मान लो मैंने रखी है x -1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा? 0। जीरोज ऑफ fx क्या होंगी बताओ? x की कौन सी वैल्यू पर fx 0 आ रहा है? 1। ठीक है, 1 के अलावा भी कुछ आएगा? देखो 1 के अलावा भी कोई वैल्यू रखने पर ये 0 आ रहा है क्या fx? -1। रख के देखो आ रहा है क्या 0? -1 -1 0 नो थोड़ी आएगा, सर। यानी ये एकमात्र 0 है इसका। अभी मैं इसका मतलब ही बताऊंगा, ज्योमेट्री से इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, अब fx को मैंने ऐसा मान लिया x² + 1, तो इसकी कौन सी वैल्यू रखूं x की कि ये 0 हो जाए? x की क्या वैल्यू रखूं कि fx 0 हो जाए? अच्छा, x² की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? x² सबसे छोटा वैल्यू क्या ले सकता है आपके हिसाब से? 0। 0। क्योंकि x की जगह कोई भी वैल्यू रखो 0 के अलावा, माइनस भी रखो तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, मान लो -1 रख दिया x की जगह, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 होगा। सर समझ में आया? +1। तो आप देख सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, और 0 में भी अगर कुछ ऐड कर दोगे तो कभी 0 नहीं हो सकता, है ना? 0 में अगर कुछ ऐड कर दोगे तो 0 थोड़ी ना होगा। इसका मतलब इसका 0 क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ये x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं लेगा। समझ में आया? यस सर। ये समझ में आ गई बात अच्छे से आपको? अगर x² Yes. + 1 मैंने लिखा है तो x की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x² की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और 0 में भी +1 तो है ही, तो वो 0 थोड़ी ना हुआ। वो उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। 1 से नीचे ये कभी नहीं आएगा। समझ में आया ये, या डाउट यस है? सर। समझ में आ गया? सर आ। तो यस यहाँ सर। पर एक बात याद रखो, फॉर दोज वैल्यूज लिखा है ना, दोज रियल वैल्यूज है ना, इमेजिनरी भी होते हैं वो हम नहीं मान रहे हैं ना। दोज रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एंटायर पॉलिनोमियल बिकम्स 0, उसको हम पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। ये दिखाई दे दिया, और नीचे एग्जांपल से को रिलेट कर लो। समझ में आ गया यस सर। सभी को? तो यस सर। अच्छा देखो, ये यस बताओ, सर। आप बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कितनी डिग्री है इस पॉलिनोमियल की? सर 2 डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके कितने 0 आ रहे हैं? सर 2। से 2। ठीक है, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? कैसा पॉलिनोमियल है? तो ये भी क्वाड्रेटिक ही बन जाएगा अगर इसे ओपन करें ठीक है, तो। ठीक है, इस अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं a - b का होल स्क्वायर करके, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसके कितने 0 आ रहे हैं? सर 1। सर और इसका ये कौन सा है ये कौन सा है आपका पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। इसके कितने 0 आ रहे हैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो यानी यहाँ से मैं एक बात लिख दूं क्या? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल will have either 0, 1 और 2 zeros। ठीक है, कितने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने 0 हो सकते हैं? या तो एक भी 0 नहीं होगा, या 1 होगा, या मैक्सिमम 2 हो सकता है। जितनी उसकी डिग्री है उससे ज्यादा 0 नहीं ले सकता। समझ में आया ये? यस सर। तो ये हमने दिखा दिया आपको अलजेब्रिकली कि मैक्सिमम कितने 0 हो सकते हैं? 2,
उससे कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया ये? या इसमें कोई यस डाउट सर, है? ठीक है, सर आ गया। अब इसका ज्योमेट्रिकल मतलब भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आप कहोगे कि ये हो क्या रहा है भाई, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिखाते हैं। तो हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका शेप कैसा होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप बताया गया ना आपको, कैसा होता है बताओ। सर बी एक्स इक्वल्स 0। नहीं, उसका शेप, उसका इक्वेशन नहीं, उसका शेप कैसा होता है, कैसा दिखते पैराबोला। हैं? पैराबोला है ना, तो ये पैराबोला हो गया एक नाम से। ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, कितने जगह पे कट कर रहा है? एक्स सर दो एक्सिस को जगहों। 2 जगह पे कट कर रहा है। ये एक हो गया, ये 2 जगह दिख रहा है। यस सर। अमन माइक को ऑफ करो, ठीक है। हाँ, तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, तो कितने जीरो हो गए इसके? दो। सर 2। 2 हो गए, समझ में आ गया कि हमने यही यस बोला सर। था, जीरोस का डेफिनेशन हमने यही बोला है कि जितनी जगह पर एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं, यही बोला गया है। ठीक है, यस सर। अब मान लो इस पैराबोला को पकड़ करके नीचे से पुश किया गया थोड़ा सा, और ये यहाँ पर आ गया, कलर चेंज करके दिखा दिया, ये यहाँ पर आ गया, ऐसा आ गया। ये अब कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? सर अभी 2 ही मार करना है। अभी भी कर रहा 2 है। ही बार कट रहा है। तो अभी कितने रूट्स होंगे इसके, कितने जीरो होंगे सर सर मतलब? अभी दो ही होंगे। इसके अभी भी 2 जीरो दो। होंगे। समझ, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब मान लो इसको और पुश किया गया ऊपर, और ये कुछ ऐसा हो गया। अब एक इसके नंबर ऑफ जीरोस बता दो कितने होंगे। 0। कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है अब ये? तो 0 बाद में। 0 बार। 1 1 1। 1 ये दिख नहीं रहा है, यस सर। 1 0, यहाँ पर 2 जीरोस हैं। अब इसको और पुश कर दो थोड़ा सा, ये ऐसा आ गया। अब ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? 0। एक भी बार नहीं कट कर रहा है, तो 0 जीरोस हो गए। समझ में आया? यस सर। यानी कि पॉलिनोमियल जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 से 0 हो जाएंगे। समझ में आया? यस सर। पहली बात। दूसरी बात बताओ कि ये पैराबोला क्या एक्स एक्सिस को 2 से ज्यादा बार कट कर सकता है? नो नो सर। सर। नहीं कर सकता है ना, क्योंकि एक बार ये ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब जब ये इसकी वैल्यू घट रही है, तब ये एक बार कट करेगा, और जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तब दूसरी बार कट करेगा। तो मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है, यानी मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस, और मिनिमम एक भी जीरो नहीं, 0 जीरोस। अग्रीड? अग्री कर रहे हो आप इस बात से, यस यस। सर। या इसमें कोई डाउट है? ठीक है ना? तो जो यस सर। हमने ऊपर में देखा एल्जेब्रिकली ये कैसे काम कर रहा है, एग्जैक्टली उसी चीज को हमने ज्योमेट्रिकली भी देख लिया कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, एक्चुअली में क्या हो रहा होगा। ये हो रहा होगा, उसको ऊपर पुश किया जा रहा है, तो फिर वो एक्स एक्सिस को पहले 2 बार कट कर रहा है, फिर धीरे धीरे वो एक बार टच करेगा। टच करेगा यानी वो कैसा इक्वेशन आएगा, रिपीटेड वैल्यू आएंगे, इस तरह के आएंगे। 2 बार ये 1 दे देगा पर वैल्यू 1 ही रहेगा, है ना। रिपीटेड का मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस और जो कर्व है क्या हो जाएंगे, तो एक्स एक्सिस उसके लिए टेंजेंट की तरह हो जाएगा, दिख रहा है। पहले वो एक कॉर्ड की तरह है, पहले उसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, अब क्या उसके लिए टेंजेंट जैसा हो गया, दिख रहा है। एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल गया, आपने पढ़ा होगा ना टेंजेंट।
और उससे पहले वो कट कर रहा है ऐसे कॉर्ड की तरह, तो जब टच कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन देगा, उसके बाद ये ऊपर चला गया तो कट ही नहीं करेगा कभी एक्स एक्सिस, तो कभी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई अच्छे से? यस जीरोस सर। क्या हैं, कैसे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक के लिए हम बात करें, क्यूबिक वगैरह के लिए बात नहीं करें, सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए बात करें। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ पूछना यस है तो सर। पूछ लो। सर हाँ बोलो। स्प्लिटिंग द मिडल बता दीजिए। क्या क्या? सर फैक्टराइजेशन, अच्छा, स्प्लिटिंग द स्प्लिट मिडल। करना, ठीक है ठीक है। चलो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये किसके लिए वैलिड होगा, किसके लिए हम करेंगे? फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो मान लो एग्जांपल ले लिया, कुछ भी ले लो, ऐसा है सपोज कि, हाँ ऐसा ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x, नहीं 9x रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लो, और यहाँ पर 2 ले सकते हैं, -45। चलो मान लो ऐसा ले लिया है ना, इसको कहा गया फैक्टराइज करने। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले वो जान लो। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसी फॉर्म में आता है ये, ठीक है, दिख रहा है? ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -45, पर स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। अब इसमें दो काम करने होते हैं, मिडिल टर्म को हमको मतलब स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म मतलब एक्स को नहीं, बी को करना है ना, बी को स्प्लिट करना है। तो बी को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है, एक को मान लिया b1, दूसरे को मान लिया b2। और स्प्लिट कैसे करेंगे कि b1 प्लस b2 की वैल्यू तो b ही रहे, ऐसे स्प्लिट करना है। आप b को थोड़ी ना चेंज कर सकते हो, 2x² माइनस एक्स प्लस 45 है, तो ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं थोड़ी ना इसको -5x लिख सकता हूँ, क्वेश्चन नहीं बदल सकते। उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वो सॉल्व हो जाए, जैसे 5 को मैं 2+3 लिख सकता हूँ ताकि वो सॉल्व हो जाए। अगर मुझे लगे कि आसान करने के लिए मैं 5 की जगह 10 रख दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हम थोड़ा कैलकुलेशन के लिए ऐसा करते हैं। तो b1 प्लस b2 की वैल्यू b हो जाए, एंड b1 इंटू b2 की वैल्यू क्या हो जाए, ac हो जाए। इस तरह से स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म जो है b, उसको ऐसे स्प्लिट करते हैं कि उसका जो सम है वापस b हो जाए, और जो उनका प्रोडक्ट है वो पहले और आखिरी नंबर के जो प्रोडक्ट है उसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पर कोई बता सकता है कि b1 प्लस b2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? b1 प्लस b2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ, कितनी होगी b1 प्लस b2 की वैल्यू? बताओ भाई। अभी तो बताया यहाँ पर, इसको देख करके बताओ, b1 प्लस b2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जल्दी बताओ। क्या वो किसी को नहीं आया क्या? ये बोलो आया कि नहीं आया, इतना टाइम नहीं है वरना फिर मैं बंद करूंगा क्लास। बोलो, समझ नहीं आया क्या? आवाज आ रही है मेरी?
उसके बाद ये हो गया 2x² माइनस, फिर कुछ भी ले लिया, मान लो x² माइनस 5x प्लस 6 लिया, तो b1 और b2, b1 प्लस b2 की वैल्यू आनी चाहिए -5 एंड b1 इंटू b2 की वैल्यू आनी चाहिए +6। दिस इम्प्लाइज मैंने b1 को लिया -2 एंड b2 को लिया -3। तो यहाँ से सॉल्व होकर क्या आएगा, x² -2x -3x प्लस 6, ये आ जाएगा x इंटू एक्स -2 -3 इंटू एक्स -2। This implies x -2 into x -3 and this is your answer। फिर इस पे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लिया, जैसे यहाँ x² ले लिया, यहाँ पर मान लो माइनस या प्लस ऑफ 9x ले लिया, और यहाँ पर फिर मान लो 20 ले लिया। इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, b1 और b2। कैसे करेंगे, b1 प्लस b2 की वैल्यू आ जाएगी 9 एंड b1 इंटू वैल्यू b2 की वैल्यू आ जाएगी 20। तो फिर देखा कि क्या क्या रख सकते हैं, तो b1 की जगह 4 रख सकते हैं और b2 की जगह 5 रख सकते हैं। तो 4 इंटू 5 होता है 20 और 4 प्लस 5 की वैल्यू होती है 9। तो इस तरह से स्प्लिट कर दिया, ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये फाइनली आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। सो दिस इज योर आंसर। ठीक, तो फिर और भी तरीके, और भी मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लो ऐसा बना दिया कुछ भी 3x² और यहाँ पर रख दिया, मान लो रख दिया 21। सर ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही पॉसिबल है। मैंने अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बता दिया है ये ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मान लो क्वेश्चन है 3x² प्लस 21। तो यहाँ पर मुझे रखना है कुछ क्वेश्चन, तो क्या रख सकते हैं, 9 और 7 रख सकते हैं, 16 मान लो यहाँ पर रख दिया, -16 रख दिया सपोज। इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये b है, b इज इक्वल टू -16 है, तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा b1 और b2 में, b1 एंड b2। कैसे स्प्लिट करूं कि b1 प्लस b2 की वैल्यू तो आ जाए -16 एंड b1 इंटू b2 की वैल्यू आ जाए 21 इंटू 3 दैट इज 63। तो यहाँ पर सोच लिया क्या कर सकते हैं, तो यहाँ दिख रहा है किसी भी एक को हमने -7 मान लिया तो दूसरा अपने आप -9 हो जाएगा। तो -7 प्लस -9 क्या होता है, b1 प्लस b2 -16, -7 इंटू -9 प्लस 63, यानी ये हमारे वैल्यू सही है। उसको ऐसे लिख लिया 3x² -9x माइनस ऑफ 7x प्लस 21। तो ये 3x कॉमन लिया तो बचा x -3, -7 कॉमन लिया तो बचा x -3। तो यहाँ से सॉल्यूशन मेरा आ जाएगा x -3 इंटू 3x -7। तो ये सॉल्यूशन है। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए और इसका जो बेसिक है वो यही है
कि जो मिडिल टर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b को हम स्प्लिट कर सकते हैं b1 एंड b2 में। b1 प्लस b2 की वैल्यू होनी चाहिए वापस से b, मतलब जिन वैल्यू को b को जिन वैल्यू में तोड़ा है उनको जोड़ने पर वापस से b ही मिलना चाहिए, तभी ये लॉजिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। और b1 इंटू b2 जो है दैट शुड बी इक्वल टू a इंटू सी। पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है उनको मल्टीप्लाई करने पर जितना आ रहा है b1 इंटू b2 भी उतना ही आना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इन क्वेश्चंस को किया। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 45 था, तो b यहाँ पर -1 है, तो उसको दो पार्ट्स b1 b2 में ब्रेक किया सच दैट b1 प्लस b2 -1 आए एंड b1 इंटू b2 क्या आ जाए 45 इंटू 2, यानी ये सॉरी -9 नहीं आएगा, ये 90 आना चाहिए, ये 90 आता है। ठीक है, तो सॉरी -90 -45 इंटू 2 है तो -90 आता है। तो ये कैसे आ सकता है कि किसी एक को हमने -10 मान लिया और एक को +9 मान लिया, तो -10 + 9 क्या होता है -1, और -10 इंटू 9 क्या होता है -90, तो वहाँ से ये b1 b2 आ गया। तो फिर b1 और b2 को रख दिया वहाँ पर, 2x स्क्वायर -10x + 9x -45। अब तो ये सिंपल है, इसको वैल्यू रखो, कॉमन निकालो, वही आंसर आ गया। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर -5x + 6, b इज इक्वल टू -5 है, तो b1 और b2 को ऐसे ब्रेक किया कि उसकी वैल्यू -5 आ जाए और उनका जो प्रोडक्ट है वो 6 के बराबर आ जाए। तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं -2 और -3, दोनों को ऐड करने पर -5 आता है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, तो b1 b2 की जगह इनको रख दिया, सॉल्व कर दिया, ये फैक्टराइज हो जाएगा ऐसे। फिर थर्ड क्वेश्चन है x स्क्वायर + 9x + 20, तो b1 b2 की वैल्यू +9 आनी चाहिए और b1 इंटू b2 की वैल्यू 20 इंटू 1 यानी 20 आनी चाहिए। तो कौन कौन से वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे 4 एंड 5, 4 + 5 9 होता है, 4 इंटू 5 20 होता है, तो बस रख दिया, सॉल्व कर लिया। और लास्ट क्वेश्चन था 3x स्क्वायर -16x + 21, तो यहाँ पर b की वैल्यू है -16, दो पार्ट्स b1 और b2 में ब्रेक किया, तो b1 + b2 की वैल्यू -16 आएगी एंड b1 इंटू b2 की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 3 यानी कि +63। तो क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं b1 b2 की जगह -7 एंड -9, तो -7 -9 -16 तो सही है, एंड -7 इंटू -9 क्या हो जाएगा +63 यानी ये सही है। तो फिर इनको रखा, सॉल्व किया तो x -3 इंटू 3x -7 वैल्यू